नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों एक बार और दोस्तों आज हम देखेंगे 5 अप्रैल 2024 की मध्य प्रदेश शिक्षा रोजगार समाचार और छात्रों और विद्यालयों से जो भी आदेश वगैरह निकले उनके बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में MP एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के बाद भी उम्मीदवारों की नियुक्ति अटकी है। विभागों की लापरवाही के कारण शुरू नहीं हुई है प्रक्रिया। लोकसभा चुनाव को लेकर 4 जून तक आचार संहिता लागू हो गई है। इसी के साथ प्रदेश में 32,000 सरकारी नौकरियों पर भी 78 दिन का ग्रहण लग चुका है। अब इन 32,000 पदों पर आचार संहिता खत्म होने के बाद ही नियुक्ति हो सकेगी। बीते 1 महीने में कर्मचारी चयन मंडल ESB ने 5 बड़ी भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। परीक्षा को 3.25 माह बीते, नतीजे की स्थिति साफ नहीं। राज्य सेवा परीक्षा 2022 का हाल है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 को लगभग 3.25 माह तक का वक्त बीत चुका है, लेकिन रिजल्ट अभी तक भी सस्पेंस बना हुआ है। एकेडमिक कैलेंडर का नहीं हो सका पालन। अब छात्रों को PG में प्रोविजनल एडमिशन लेना होगा। उच्च शिक्षा में 1 अप्रैल से परीक्षा शुरू होने और 31 मई तक रिजल्ट का दावा था, जो अब संभव नहीं है। 11वीं-12वीं की परीक्षाओं में 50% होंगे अब दक्षता आधारित प्रश्न। CBSE ने कहा ऐसे प्रश्नों का प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के सत्र 2024-25 से 11वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में दक्षता आधारित प्रश्न अधिक संख्या में शामिल होंगे। बिना मैथ्स के भी इंजीनियरिंग के 49 ब्रांच में होंगे एडमिशन। सेशन कवर करने 1 माह पहले शुरू होगी काउंसलिंग। राज्य सेवा परीक्षा 2022 को 3.25 माह बीते, मूल्यांकन अधूरा, रिजल्ट पर भी सस्पेंस। आचार संहिता का असर देखने को मिल रहा है। अभ्यर्थी बोले 21 मई को हुई थी प्री, 11.25 माह हो चुके, अब तक कुछ भी नहीं आया है। सरकारी स्कूलों में भी खुलेंगी नर्सरी और KG। इस सत्र से 15 जून से होगी शुरुआत। 3 से 4 वर्ष तक के बच्चे चिन्हित होंगे। पहले फेज में शामिल हुए जिले के 47 स्कूल। OBC आरक्षण मामले की सुनवाई 29 तक बढ़ी। जबलपुर सुप्रीम कोर्ट में लंबित ट्रांसफर याचिकाओं में आने वाले आदेश की प्रतीक्षा में हाई कोर्ट ने OBC आरक्षण से जुड़े मामलों की सुनवाई बढ़ा दी है। कलेक्टर ने जारी किए बुक्स एंड बुक्स स्नेह बुक सेंटर सहित 16 स्कूलों को नोटिस, लगेगा 2-2 लाख रुपए का जुर्माना। RTE के तहत प्रवेश का दूसरा चरण पूरा, लॉटरी से 8 को जारी होगा आवंटन। तीसरी बार बदली आउटसोर्स कर्मियों की कंपनी। पूर्व वालों ने भी नहीं दिया वेतन। कर्मचारियों का इस बार भी 7 माह का वेतन और बोनस अटका। नगर निगम के लगभग 1600 आउटसोर्स कर्मचारियों को करीब 7 माह का वेतन नहीं मिल पाया है। पिछली 2 बार से कर्मचारी जिन कंपनियों के अधीन काम कर रहे थे उनके द्वारा पूरा वेतन और बोनस भी नहीं दिया गया है। कहीं हम अपने भविष्य को दांव पर तो नहीं लगा रहे। कुछ समय पहले मेरे सहकर्मी विजय शंकर मेहता ने एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। एक कहानी दोस्तों, आप अगर आपको अच्छी लगे तो पढ़ लेना PDF के रूप में। ये आप हमारे E-पेपर को डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पेपर मिल जाएगा दोस्तों। वहाँ से आप PDF के रूप में डाउनलोड कर लेना। मैथ्स केमिस्ट्री के लेंदी पेपर ने लिया समय। NCERT बेस्ड फिजिक्स ने दी राहत। JEE मेन सेशन 2 पहले दिन 2000 से अधिक स्टूडेंट्स ने दी परीक्षा। 2 शिफ्ट में हुई है परीक्षा। अवार्ड के लिए दस्तक करें आवेदन। ग्वालियर में रत्न अलंकरण और अद्वितीय प्रतिभा सम्मान के लिए शहर के प्रतिभाशाली चेहरे 10 अप्रैल को शाम 4 बजे तक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की डेट में हुआ संशोधन, अब 30 तक पंजीकरण। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने इस सत्र में प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए जारी की है अधिसूचना। अगले सत्र से स्कूल यूनिफॉर्म सिलेबस में बदलाव करना हो तो कलेक्टर से लेनी होगी अनुमति। पहली बार सभी बोर्ड के निजी स्कूलों को पब्लिक डोमेन पर जानकारी देना होगी। निजी स्कूलों में प्रकाशक की जानकारी से लेकर हर आइटम के रेट लिए जाएंगे। चुनाव होंगे संविदा कर्मियों के भरोसे। लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश में कहने को 7.50 लाख नियमित कर्मचारी हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आउटसोर्स कर्मचारियों को भी चुनाव आयोग ने चुनाव कार्य में लगा दिया है। वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ने
कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को अब तक नहीं मिली 32% की राशि। वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन अधिकारी कर्मचारी कल्याण समिति ने राज्य सरकार से गुहार लगाई है। पेंशनर का 7वां वेतनमान का एरियर भी अटका और शिक्षक संघ की बैठक अब सरस्वती वंदना से होगी शुरू। बिना एमएड डिग्रीधारी पूर्व कुलपति व परीक्षा नियंत्रक भी लेंगे बीएड प्रैक्टिकल। अपात्र प्राध्यापकों ने नियम विरुद्ध लगवाई अपनी ड्यूटी। चुनाव ड्यूटी रद्द कराने आई 1000 अर्जियां। जिले में लोकसभा चुनाव की ड्यूटी रद्द कराने के लिए कलेक्ट्रेट में अर्जियां पहुंचनी शुरू हो गई हैं। दरअसल चुनाव ड्यूटी में लगाए गए अधिकारियों व कर्मचारियों ने तरह तरह की समस्याओं का जिक्र करते हुए आवेदन देना शुरू कर दिया है। अब तक लगभग 1000 अर्जियां पहुंच चुकी हैं, लेकिन इन पर कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रशिक्षण खत्म होने के बाद 6 इन सभी अर्जियों पर निर्णय लिया जाएगा। 2 साल के पहले कोर्स नहीं बदल सकेंगे, प्राइवेट स्कूल लेना पड़ेगी परमिशन। अब प्रकाशकों को सभी बुक सेलर्स को देनी पड़ेंगी पुस्तकें। उत्तर प्रदेश में सभी मदरसों की मान्यता की गई खत्म। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के बाद अब उत्तर प्रदेश में सभी मदरसों की मान्यता खत्म हो गई है। पीएससी के 87:13 फॉर्मूले को चुनौती, हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा है जवाब। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाई जा रही 87/13 फॉर्मूले को हाई कोर्ट ने चुनौती दी गई है। सरकार के पास पैसे नहीं तो हम आर्थिक आपातकाल घोषित कर देंगे, हाई कोर्ट ने जारी किया है। नदी की दोनों ओर जाली के लिए 2 करोड़ नहीं मिलने पर हाई कोर्ट हो रहे हैं नाराज। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के फॉर्मूले को चुनौती, दुकानदारों पर होगा केस। 16 स्कूलों को नोटिस दिया गया है। जवाब मिलने के बाद प्रशासन करेगा कार्रवाई। 2 लाख रुपए तक का लग सकता है जुर्माना। वरिष्ठता का निर्धारण नहीं होने से उच्च शिक्षा विभाग में 5 महीने से सुनवाई बंद। भोज विश्वविद्यालय में अगले सत्र से होंगे यूसीयूईटी से प्रवेश। विश्वविद्यालय की आंतरिक गतिविधियां और इंफ्रास्ट्रक्चर को दर्शाती एक लघु फिल्म की गई। आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र की बैठक में दी सूचना। 8 से 15 मई तक होने वाले बीए बीएससी फाइनल ईयर के पर्चे स्थगित होंगे। नई तारीख जल्द तय की जाएगी। स्कूलों से मांगेंगे शेड्यूल, किस दिन किस क्लास का नो बैग डे। औचक रूप से बैग तौलने भी पहुंचेगी टीम। तैयारी की जा रही है। इस मामले में स्कूल शिक्षा विभाग की टीम कार्रवाई करने जाएगी। अंचल के सभी डीईओ को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। नोटिस बोर्ड पर लगाना होगा बस्ते के वजन का चार्ट। चाकरी के खिलाफ पुलिस हाई कोर्ट में। मध्य प्रदेश में पहली बार मामला आया है। 270 सिपाही और हवलदारों ने लगाई है याचिका। अफसरों की चाकरी के विरोध में मध्य प्रदेश पुलिस के 270 सिपाही हवलदारों ने जबलपुर हाई कोर्ट में। मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है जब ट्रेड आरक्षक कैडर यानी कुक, नाई, धोबी, मोची, स्वीपर जैसे पुलिसकर्मियों ने सरकारी आदेशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश के 72,000 अतिथि शिक्षकों की चुनाव में नहीं लगेगी ड्यूटी। लोक शिक्षण ने जिला कलेक्टर को लिखा है पत्र। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेके। बने रहें हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें।